और आइए खबरों को विस्तार से देखेंगे। बात सबसे पहले होगी अयोध्या से वाराणसी तक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है। अयोध्या में वाराणसी तक 200 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा। 2 घंटे में अयोध्या से वाराणसी पहुंच सकेंगे। एनएचएआई ने अब अयोध्या वाराणसी को जोड़ने की तैयारी शुरू कर ली है, लिहाजा एक्सप्रेसवे के डीपीआर के लिए भी टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो देखिए, रफ्तार जो है यहां मिलने वाली है। अयोध्या वाराणसी तक हाई स्पीड एक्सप्रेस बनेगा। क्या, कब से शुरू होगा, किस तरह से इसको तैयार किया जाएगा, ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, बताइए किस तरह से अब वाराणसी और रफ्तार जो है वाराणसी तक मिलने वाली है। एनएचएआई ने तैयारी शुरू की है, किस तरह से बनाया जाएगा हाईवे? अब देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या केंद्र सरकार की मोदी सरकार, वो रामनगरी अयोध्या और बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसीलिए अब दोनों ही धार्मिक नगरियों को जोड़ने के लिए एक हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी है। ये 200 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जो कि जिसके जरिए सिर्फ 2 घंटे के अंदर अयोध्या काशी आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो अपना इन दोनों शहर के बीच दूरी तय कर सकेंगे। इसका काम जो है वो शुरू हो गया है। एनएचएआई ने इस एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए जो डीपीआर की प्रक्रिया होती है उसको बनाने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द जो भगवान राम की नगरी अयोध्या है और बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी है, इसको जोड़ने के लिए ये हाई स्पीड एक्सप्रेसवे बनेगा, जिससे न सिर्फ आने जाने वाले श्रद्धालुओं को बल्कि रोजाना लाखों लोगों को भी एक बड़ा लाभ होगा। और इस एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ जो अन्य इंडस्ट्रीज हैं उनको भी डेवलप किया जाएगा, अन्य सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। कोशिश यही है कि जो अयोध्या या काशी पहुंचे श्रद्धालु, देश विदेश के करोड़ों लोग इन दिनों अयोध्या और काशी में पहुंच रहे हैं, वहां पर दर्शन पूजन कर रहे हैं, जिससे इन दोनों की शहरों की अर्थव्यवस्था पर भी एक बड़ा असर देखने को मिला है। और यही कारण है कि लगातार निश्चित तौर से विकास को रफ्तार यहां मिलेगी। राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। बागपत के शहर कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर में पुलिस ने 25-25 हजार के 2 शातिर बदमाशों अनमोल और आनंद को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। दोनों गिरफ्तार बदमाशों पर लड़के की हत्या का आरोप लगा है। कोतवाली पुलिस व सब लांस टीम द्वारा स्थल की घेराबंदी की तो तत्काल बदमाशों द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, दूसरा मौके से गिरफ्तार हुआ है। इनसे 4 सितंबर 2025 अंकुर हत्याकांड में प्रयुक्त तमंचा भी बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हज़ार का इनाम भी है। प्रयागराज के यमुनानगर जोन में चैन स्नेचर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। नैनी थाने और एसओजी टीम ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 8 सितंबर को महिला के साथ बदमाशों ने बाजार में चैन स्नेचिंग की थी। आज दिनांक 13/9/2025 को प्रातः 2:30 बजे प्रभारी निरीक्षक नैनी तथा एसओजी यमुनानगर संयुक्त रूप से फूल मंडी के पास चेकिंग कर रहे थे। उसी समय पुराने यमुना ब्रिज से मोटरसाइकिल से 2 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखे। इनको रोकने का प्रयास किया गया तो पुलिस बल पर फायर करते हुए नए यमुना ब्रिज की तरफ भागने लगे। इनको पुलिस बल द्वारा घेरा गया तो पुलिस बल पर पुनः फायर किया, जिसमें पुलिस द्वारा आत्म सुरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति के बाएं पैर में गोली लगी। और यूपी में ऑपरेशन क्लीन जारी है। चित्रकूट में चोरी की घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने बदमाश में राजेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है। गोंडा में भी एक एनकाउंटर हुआ। नवाबगंज थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 2 बदमाशों में अंकित सिंह और शिवम यादव गिरफ्तार किए गए। उन्नाव के गंगाहाट कोतवाली क्षेत्र में एनकाउंटर में दोनों इनामी लुटेरे गिरफ्तार हुए। बदमाशों के पास से 7 लाख रुपए कैश, 2 लाख ज्वेलरी बरामद भी हुई है। बिहार पुलिस ने यूपी पुलिस की मदद से बदायूं में छापा मारकर 3 शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया, जबकि 3 शातिर डकैत भाग निकले हैं।
इन डकैतों ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर बिहार के जिला रोहतास में बड़ी डकैती को अंजाम दिया था। 24-25 अगस्त की रात में कंचन ज्वेलर्स के शोरूम में शटर काटकर 15 करोड़ की ज्वेलरी लूट के ले गए थे ये डकैत और लूटपाट करने के बाद अपने घर बदायूं में आकर आराम से रहने लगे। बिहार पुलिस ने सीसीटीवी और मुखबिर की मदद से बदायूं पहुंची और यहां यूपी पुलिस की मदद से 3 शातिर डकैतों को धर दबोचा, जबकि 3 भाग निकले हैं। तीनों को पुलिस अपने साथ बिहार ले गई है। डकैती का माल अब तक बरामद नहीं हुआ है। इन्हें स्वास्थ्य परीक्षण भी लाया गया होगा। कानपुर में विवाहित साइन बोर्ड लगाने के मामले में पुलिस और क्राइम ब्रांच ने एक्शन लिया। 15 सीसीटीवी कैमरे की मदद से जांच कर 25 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें से 8 नामजद, गाड़ी के 2 ड्राइवर समेत 15 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 12 वफात के दिन विवादित साइन बोर्ड लगाया गया था। विवाद के 1 हफ्ते बाद केस दर्ज हुआ। सीसीटीवी फुटेज से पहचान करते हुए शराफत हुसैन, सबनूर आलम, बाबू अली, मोहम्मद शिराज, खजूर रहमान, इकराम अहमद, इकबाल कबाड़ी सहित 15 अज्ञात को आरोपी इस पूरे मामले में बनाया गया है। बरेली में बॉलीवुड की एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई है। बाइक से आए 2 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। फायरिंग के वक्त घर में दिशा की बहन खुशबू थी और उनके पिता और माता भी मौजूद थे। गोली चलने की आवाज़ सुनकर सभी सहम गए, जिसके बाद परिवार की तरफ से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को घर से बाहर खाली कारतूस बरामद हुए और फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़त गैंग ने ली है। एसएसपी बरेली ने बताया कि मामले की क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी गई है और आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आर्म्ड पुलिस बल की तैनाती की गई है। एसपी सिटी व एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में 5 टीमों को तैयार किया गया है, जो घटना के अनावरण एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगी। जो भी घटना में शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। खबर ग्रेटर नोएडा से है। करीब 1150 किलोग्राम मिलावटी और दूषित पनीर को खाद्य विभाग और जेवर पुलिस ने बरामद किया है। ये नकली पनीर दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने का आरोप है। खाद्य विभाग ने जांच के लिए पनीर का नमूना भी ले लिया है। बाकी बचे पनीर को मौके पर ही बुलडोजर के जरिए नष्ट किया गया है। आगरा में कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी तरह गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही मिनटों में कार राख के ढेर में तब्दील हो गई। घटना के समय मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें दूर तक दिखाई दे रही थी। लगभग आधे घंटे तक सड़क पर ही जाम की स्थिति रही, जिससे राहगीरों और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस ने ट्रैफिक को डाइवर्ट कर रास्ता खाली कराया। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है और इस हादसे में कार सवार बाल बाल बच गया है। आग लगने के कारणों का खुलासा भी नहीं हो पाया है। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां पार्किंग एरिया में खड़ी कार में आग लगी है और कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। कानपुर में वक्फ की जमीन कब्जाने के मामले में अखिलेश दुबे का सहयोगी इंस्पेक्टर गिरफ्तार हुआ है। शहर के पौश इलाके में अखिलेश दुबे ने फर्जी ढंग से जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी कराई थी और करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर लिया था। इस मामले में सभाजीत मिश्रा पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके बाद उसे निलंबित कर दिया गया और पूछताछ के लिए सभाजीत को बुलाया गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इंस्पेक्टर सभाजीत पर अखिलेश दुबे के खिलाफ शिकायत करने वालों को धमकाने का आरोप लगा है।
अलीगढ़ के प्राचीन खेरेश्वर मंदिर में हाल ही में हुए अश्लील डांस कार्यक्रम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। कार्यक्रम में महिला डांसरों के साथ मंच पर अशोभनीय प्रस्तुतियां दी गईं। वहां महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे। इस घटना के बाद सनातन संस्कृति मंच ने कड़ा विरोध जताया और मंदिर समिति पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। और विरोध प्रदर्शन के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने पैदल मार्च निकाला और एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मेरा नाम संजय शर्मा है। आज सनातन संस्कृति जागरण मंच के तहत खेरेश्वर धाम में हुई अश्लील हरकतें और जो नृत्य हुए हैं, जो कि हमारी आस्था पर चोट पहुंचाते हुए, ऐसे लोगों के खिलाफ एवं उस मंदिर कमेटी के खिलाफ जो ऐसे आयोजनों की अनुमति दे रही है, उनके खिलाफ हमने ज्ञापन देकर उनके खिलाफ मुकदमे की मांग की है और तत्काल रूप से ऐसी कमेटियां भंग हों और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमने मांग रखी।